students, welcome you all in your subject science. Let's continue our chapter. Okay, चलो देखते हैं हम डे एंड नाइट वाला चैप्टर था ना हमारा. Okay, friends, like sun we cannot see moon every night. Okay, सन हमें जैसे रोज दिखता है वैसे मून हमें रोज नहीं दिखता है. ओके तो चलो, मून हमें कभी कभी नहीं दिखता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, राइट. मून इज समटाइम्स स्मॉल और बिग और इनविजिबल. यस, कभी कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, देखा होगा ना आपने. और कभी कभी इनविजिबल मतलब बिल्कुल दिखता ही नहीं है. ओके, सो प्रीवियसली ऑन द बेसिस ऑफ माई ऑब्जर्वेशन 1, 2 and 3, the time of moonrise at night was noted. Keeping this in mind, prepare a note on below given details. Okay, तो ऐसे ही अलग अलग टाइम नोट किए हैं हमने. ओके, मूनराइज के मतलब चांद जब दिखता है तो वो टाइम कब होता है, मतलब पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो जून का, फिर सितंबर का और दिसंबर का. तो हम देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या क्या डिफरेंट है. जैसे हमने देखा कि जो जून होता है तो डे, हमने देखा था कि जो डे टाइम होता है वो भी लॉन्ग होता है, बराबर. तो सनराइज का टाइम हमने देखा था. ओके, फिर इवनिंग कब होती है, मतलब सनसेट होता है. ऐसे ही मूनराइज, चांद कब दिखता है, तो उसका अलग अलग टाइम हमने यहाँ पे नोट किया है. फिर देखो, जो टेबल है उसमें फर्स्ट कॉलम है टेबल 1. ओके, फिर सेकंड कॉलम है, पहला फर्स्ट कॉलम है तो सीरियल मतलब 1 2 3 ऐसे. फिर सेकंड कॉलम है टेबल 1. तो जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है जून के महीने में कि मूनराइज कब हुआ, वो वहाँ पे टाइम नोट करना है. फिर डिफरेंस किसके, टेबल 1 एंड 2 के बीच में जो टाइम है, दोनों के टाइम के, मूनराइज का टाइम जो है उसके बीच में कितना डिफरेंस है. फिर टेबल 2, डिफरेंसेस बिटवीन 2 and 3. ओके, फिर टेबल 3 और फिर डिफरेंस है, वो डिफरेंस है टेबल 3 और फर्स्ट के बीच में, मतलब कि दिसंबर और जून. ओके, तो चलो देखते हैं. मान लो कि सपोज हम देखते हैं कि अभी तो जून चला गया है, सितंबर भी चला गया है और अभी दिसंबर है. तो कोई बात नहीं, कुछ टाइम जो होते हैं वो थोड़े फिक्स होते हैं. तो इस ऑब्जर्वेशन के लिए हमने जैसे जून के महीने में टाइम नोट किया हो. ओके, तो ऐसे कि जो जून में क्या होता है कि हमें पता है कि जो इवनिंग है वो लेट होता है, पता है ना, सनसेट लेट होता है. तो सनसेट लेट होगा तो मूनराइज भी लेट होता है. देखो, सनसेट होने के बाद सीधा मूनराइज नहीं होता, हो जाता है, बराबर. उसके बीच में टाइम रहता है. तो सनसेट और सनराइज सॉरी मूनराइज दोनों के बीच में अलग अलग टाइम होता है, बराबर. तो टेबल 1 जून में मान लो कि हमने टाइम नोट किया है कि 9:47. ओके, और सितंबर में हमने नोट किया है कि शाम के 7:36, बराबर, 7:30 तक उसके आसपास. और दिसंबर में नोट किया है कि उसमें लेट होता है पर जल्दी हो जाता है ना, हमें मतलब रात जल्दी हो जाती है तो मूनराइज आपको सीधा दिखेगा. तो मान लो कि 6:47 मतलब 47 या तो 45 मिनट्स पे हमने नोट किया हो. तो ये जो दोनों टाइम है, फिर उन दोनों के डिफरेंट
आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो आपको क्या करना है पता है कि मान लो कि यहाँ पे हमने नोट किया कि 9:47 बराबर, और यहाँ पे हमने लिखा कि 7:35, और यहाँ पे हमने नोट किया टेबल 3 में, मतलब कि दिसंबर में, तो दिसंबर में 6:15 ऐसे, बराबर। तो अभी जो हम अभी मतलब दिसंबर ही चल रहा है, तो हम अभी का टाइम बोलते हैं। धीरे धीरे जो दिसंबर में है ना, टाइम लेट होता जाता है। जैसे वैसे अर्ली होता है, फिर कभी कभी तो जैसे मून राइज आपको मतलब बिल्कुल डिसअपियर, तो आपको मून दिखेगा ही नहीं। ऐसे डे में मून चेंजेस होता है, फेजेस ऑफ मून, अपने साइंस में पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग, बराबर। तो ये जो टाइम डिफरेंस है, फिर इन दोनों का टाइम डिफरेंट हमें यहाँ पे लिखना है, सॉरी यहाँ पे, बराबर। इन दोनों का डिफरेंट यहाँ पे लिखेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, और इनका डिफरेंट हम यहाँ पे लिखेंगे। ये सिर्फ ब्लैंक रहेंगे, बराबर। फिर ऐसे फिर तो कंटिन्यू ऐसे लाइन में होता जाएगा। ये जो दो है उनके यहाँ पे, फिर ये दो है उनका यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे आप देखते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जून और सितंबर दोनों के टाइम के बीच में, बराबर, कि धीरे धीरे जो टाइम डिफरेंस है वो आपको पता चलेगा कि 4 आवर्स 3 आवर्स इतना डिफरेंट होता है। और सितंबर और दिसंबर के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो आपको दिखेगा कि वो भी 3-4 घंटे का वो भी है। ओके, मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो दिसंबर और जून उनके बीच में तो काफ़ी टाइम रहता है बीच में, बराबर, क्योंकि जून में है तो लेट होता है, और दिसंबर में कभी जल्दी होता है, बराबर। तो ये सब हम टाइम ऐसे लिखते जाएंगे ना, तो ऑब्जर्वेशन के बाद हमें पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ क्या होता है कि जो दोनों के डिफरेंसेस हैं थोड़े बढ़ते जाते हैं। सो ऑब्जर्विंग द डिफरेंस ऑफ टेबल 2, बराबर, कि टेबल 2 और 3 के बीच में क्या है, टेबल 1 और 2 के बीच में टाइम डिफरेंस है, जैसे कि जो जून और सितंबर के बीच में है, बराबर, तो 3-4 घंटे का टाइम डिफरेंट है। फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। ओके, क्योंकि रोज़ आप देखते हैं, मैंने आपको बोला था कि आप कैलेंडर में चेक करना कि रोज़ 1-1 2-2 मिनट का डिफरेंट होता है। तो मंथ में भी पूरा एक जो फर्स्ट डे होता है उससे, और मंथ के जो लास्ट डे में होता है सनराइज और मूनराइज वो सब, तो उसमें भी चेंज होता है। तो ऐसे जो पूरे 2-3 मंथ के बीच में तो बहुत टाइम डिफरेंट होता है, बराबर। तो ऑब्जर्विंग टेबल 1, 2 and 3 we see that the time of rising the moon and the month of June, September and December, हमने देखा कि सितंबर में, जून में और दिसंबर में ज़्यादातर मून राइज कब होते हैं, तो जून में तो ज़्यादातर 9 to 10 के बीच में होते हैं, बराबर। सितंबर में तो ज़्यादातर 8 और 9 के बीच में, और दिसंबर में 6 और 7 के बीच में, बराबर। या तो लेट नाइट, बहुत कभी कभी बहुत लेट होता है। ओके, तो जो मून राइज है उनका टाइम बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये हम अलग अलग टाइम नोट करेंगे, फिर पता चलेगा कि कितना डिफरेंट है। कि दिसंबर में जो मून राइज है वो थोड़ा मतलब जल्दी नहीं दिखते हमें। वो क्यों होता है? क्योंकि जो रिवोल्यूशन है वो डिपेंड करता है। हमने देखा ना कि जो आपने ऑब्जर्व किया होगा आपके घर पे कि जो सनराइज होता है आपके घर पे, तो जो सन रेज होते हैं जो समर सीजन में आपके घर पे
कहाँ तक सनराइज पहुँचते हैं, और विंटर सीजन में आपके घर पे सनराइज कहाँ पे पहुँचते हैं। वो तो रोज होता है, बराबर, सनराइज होता है जैसे सूरज उगता है, बट समर सीजन में आपके घर पे कहाँ पे धूप पहुँचती है और विंटर सीजन में कहाँ पे पहुँचती है, बिल्कुल होती नहीं। मतलब कभी कभी को बहुत दूर रहते हैं, बराबर, या तो लेट आते हैं सनराइज। तो ऐसे मून नाइट में, बराबर, फुल मून नाइट में हमें दिखता है पर वो लेट होता है, बराबर। वो जो टाइम होता है वो धीरे धीरे लेट होता जाता है दिसंबर में। तो कभी कभी बहुत, मतलब आपको जल्दी सनराइज ऐसे सनसेट हो जाएगा, पर मूनराइज जल्दी ऐसे नहीं होगा। ओके, चलो। तो नाउ लेट्स चेक द क्वेश्चन। व्हेन द डेज आर लॉन्ग, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू वी वियर एंड व्हाई। चलो, जब डेज लॉन्ग होते हैं तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं और क्यों। तो देखो, जो डेज लॉन्ग कौन से सीजन में होते हैं, इन समर सीजन। ओके, तो समर सीजन इज वेरी हॉट सीजन, सो वी वियर थीन एंड कॉटन क्लोथ्स। हम थीन और कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, बहुत गर्मी होती है। ओके, तो जैसे कि टी शर्ट, लहंगा, ऐसे ही होते हैं, वो हम पहनते हैं। अभी तो सब वो अलग अलग कैप्री, बरमूडा, वो सब आते हैं। ओके, तो ज़्यादातर हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी हॉट सीजन। ओके, लॉन्ग डेज मतलब समर सीजन, और समर सीजन कैसा होता है, वेरी हॉट, सो वी वियर thin and cotton clothes. Next, when the days are long, what type of clothes we don't wear. अब उल्टा, चलो, थीन और कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं तो कैसे कपड़े नहीं पहनते हैं आप। ऑब्वियस है, जो अभी आप पहनते हैं, ओके, अभी आप कैसे कपड़े पहनते हैं, थिक और वार्म कपड़े पहनते हैं। तो वो आप कॉटन जो समर सीजन में नहीं पहनेंगे, राइट। सो वी डोंट वियर थिक और वार्म क्लॉथ्स लाइक वुलन क्लॉथ्स। अभी जो आप वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं वो आप समर सीजन में पहनते हैं, नो। ओके, द रीजन इज दैट द डेज आर लॉन्ग इन समर एंड इट्स वेरी हॉट। एक तो डे भी लॉन्ग होता है और हॉट भी होता है, यहाँ तक कि कभी कभी तो रात को भी बहुत गर्मी लगती है सबको समर सीजन में, राइट। तो हम बिल्कुल थिक कपड़े नहीं पहनते, जहाँ तक हो सके उतने हम पतले कपड़े और कॉटन के कपड़े पहनेंगे, राइट। वार्म क्लोथ नहीं पहनेंगे जो हमारी बॉडी को गर्मी दे, ऐसा नहीं, ऑलरेडी गर्मी होती ही है। चलो, व्हेन द डेज आर शॉर्ट, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू वी वियर। यस, अभी है डेज शॉर्ट, दिसंबर में डेज कैसे हैं, शॉर्ट। तो अभी आप सीधा आंसर दे सकते हैं, अभी आप कैसे कपड़े पहनते हैं। सो डेज शॉर्ट इन विंटर, तो विंटर में आप कैसे कपड़े पहनते हैं, थिक और वार्म लाइक वुलन क्लॉथ्स, राइट, because the weather is very cold in this season, so we wear sweater, jacket, okay, ये सब पहनते हैं हम, ओके, कोट, मफलर, वो सब, वुलन कैप। चलो, ओपन नेक्स्ट पेज। चलो, तो क्वेश्चन इज दैट व्हेन द डेज आर शॉर्ट, विच क्लॉथ्स वी शुड नॉट वियर। यस, जब डेज शॉर्ट होते हैं तो हम कैसे कपड़े नहीं पहनते हैं। तो ज़्यादातर शॉर्ट डेज होता है, मतलब कि विंटर सीजन, बराबर। तो हम कॉटन क्लोथ्स और जो थीन क्लोथ्स होते हैं, पतले कपड़े, ऐसे नहीं पहनते हैं, बराबर। चलो, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू वी वियर इन सितंबर एंड व्हाई। सितंबर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं। तो सितंबर मतलब कि रेनी सीजन, तो रेनी सीजन में हम लोग रेन कोट पहनते हैं, ओके, बिकॉज दैट प्रोटेक्ट अस। ओके, किससे प्रोटेक्ट करता है हमें, फ्रॉम रेन। तो हम अम्ब्रेला और रेनकोट यूज करते हैं, ओके। विच टाइप ऑफ क्लोथ्स कैन बी वॉर्न इन ऑल सीजन्स।
यस, कैसे कपड़े आप ऑल सीजन में पहनते हैं? देखें, आप नॉर्मल देखते होंगे कि आपके घर पे जो आप टी शर्ट, जो कुछ जो शॉर्ट्स वगैरह ऐसे होते हैं, या तो गर्ल्स है तो वो फ्रॉक वगैरह पहनते हैं, तो हम ऑल सीजन्स में पहनते हैं। जैसे कि आपकी मम्मी साड़ी पहनते हैं, ओके। तो जो नॉर्मल जो साड़ीज होती है वो आपकी मम्मी सब सीजन में पहनती है, ऐसे नहीं कि स्पेशल। हाँ, ज़्यादा वो थोड़ा हॉट वेदर होता है या तो शादी वगैरह में जाते हैं तो समर सीजन में ऐसी थोड़ी कॉटन जैसी साड़ी पहनना पसंद करते हैं, बराबर। पर कुछ जो होते हैं वो हम सब सीजन में पहनते हैं, ओके। चलो, नेक्स्ट, डिटेल्स, नेम ऑफ वेजिटेबल्स नोटेड इन द टेबल्स, okay. Name of tables common in all three tables, and name of vegetables different from each other in tables. तो ऑब्जर्वेशन 1, 2 and 3, तो हमें समझना है कि हमें 3 मंथ लेने हैं, जून, सितंबर और दिसंबर। तो कौन से वेजिटेबल्स, चलो पहले जून में, तो पॉइंटेड गुआर्ड जो परवर बोलते हैं, बोटल गुआर्ड, स्वीट पोटैटो, कुकुम्बर, ओके। फिर राउंड गोर्ड मतलब टिंडोरा हो, फिर एलिफेंट फूड, सूरन, पोटैटोज, ऑनियन, ब्रिंजल, ये सब वेजिटेबल्स बराबर जून में होते हैं। फिर लेडीज फिंगर, बिटर गुआर्ड, ओके। फिर रिच गुआर्ड, ये सब। और क्या क्या, जैसे कि बोटल गुआर्ड, पोटैटोज, राउंड गुआर्ड, ब्रिंजल, ये सब। तो ये सब हमें मिलते हैं। फिर वो स्पाइनी गोर्ड मतलब कि कंकोड़ा वो होते हैं ना, काटे काटे उसके ऊपर ऐसे दिखते हैं आपको, तो ये सब हमें सितंबर में दिखेंगे। और फिर कैरट, कैबेज, कॉलीफ्लावर, क्योंकि अभी दिसंबर है, आपको पता ही है, मोस्ट ऑफ जो वेजिटेबल्स हैं, ओके। पीस, ब्रिंजल, बोटल गोर्ड, पोटैटो, ऑनियन, तो ये सब दिसंबर में हमें जो वेजिटेबल्स कुछ ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। नेम ऑफ वेजिटेबल्स, ओके, कॉमन इन ऑल थ्री टेबल्स। चलो, कौन से कॉमन वेजिटेबल्स हैं? तो देखो, एक तो पोटैटो, ब्रिंजल, बॉटल गोर्ड, ये कुछ जो है वो कॉमन है। नेम ऑफ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टेबल्स, यस, जो कुछ पर्टिकुलर मंथ में मिलते हैं, ऐसे कौन से हैं? तो जैसे कि पॉइंटेड गोर्ड, बराबर, जैसे मैंने बोला कि परवर, वो सिर्फ समर सीजन में दिखते हैं। स्वीट पोटैटो, एलिफेंट फूड, कुकुम्बर, ये आपको सिर्फ समर सीजन में दिखेंगे। और लेडीज फिंगर, बिटर गुआर्ड, बराबर। फिर स्पाइनी गुआर्ड मतलब कंकोड़ा, वो सिर्फ रेनी सीजन होती है ना, तब वो दिखते हैं, सितंबर में रेन आता है तब। कैरट, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पीस होता है, आपको दिखता है कि सिर्फ विंटर सीजन में दिखते हैं। तो आपको थोड़ा डाउट होगा कि मैम, ये सब कुछ चीज़ें तो हमें सब सीजन में हमारे घर पे तो होता है ना, तो वो क्यों है? चलो देखते हैं। इन टूडेज मॉडर्न टाइम्स, ड्यू टू द यूसेज ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड साइंटिफिक एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव सीड्स, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। यस, देखो बताया कि जो कोल्ड स्टोरेज, अभी जो टाइम पे हम लोग कोल्ड स्टोरेज करते हैं, कोल्ड स्टोरेज मतलब कि क्या? देखो, हम जैसे कुछ वेजिटेबल्स फ्रीज में रखते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होते हैं, राइट। तो ऐसे एग्रीकल्चर जो क्रॉप ग्रो हुए हैं, जो खेती बाड़ी से जो वेजिटेबल्स वो ज़्यादा होते हैं, तो उसे स्टोर किया जाता है, बराबर, गोडाउन में। और वहाँ पे लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। वो ऐसा पूरा बनाया जाता है, पूरा एक रूम होता है जैसे, उसमें वो लो टेम्परेचर किया जाता है, बराबर। तो उसे कहते हैं कोल्ड स्टोरेज। तो ऐसे कोल्ड स्टोरेज में कुछ जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो वहाँ पे रखे जाते हैं, बराबर, ताकि आप लॉन्ग टाइम पे उसे यूज़
यूज़ कर सके। और फिर साइंटिफिक एग्रीकल्चर, मतलब कि देखो कुछ जो कुछ दवाई ऐसे होते हैं, कुछ इंजेक्शन ऐसे देते हैं प्लांट्स पे, तो कुछ अलग सीजन में भी वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उस टाइम पे ग्रो होते हैं जब उन्हें ग्रो नहीं होना होता है। बट जो जिस सीजन में कुछ चीज़ें मिलती है तब आप वो खाओ तो उसका रियल टेस्ट आता है। ओके, जैसे कि देखो अभी शुगर कैन है, तो आप अभी जो खाओगे और फिर आप अलग सीजन में खाओगे तो आपको टेस्ट अलग लगेगा, बराबर, क्योंकि अभी धीरे धीरे वो ग्रो हो रही है। फिर समर सीजन में हम लोग ज़्यादा लेते हैं। ओके, तो जो क्रॉप जहाँ पे जब रेडी होता है, जैसे कि वाटरमेलन, तो वाटरमेलन हम ज़्यादातर कब खाते हैं? समर सीजन में। पर अभी वाटरमेलन आप देख रहे होंगे कि सब सीजन में वाटरमेलन मिलते हैं। मैंगोज आपके घर पे कोई किसी के घर पे रखते होगे मम्मी, फ्रीज में स्टोरेज करके, राइट। फिर आप वो स्टोरेज किया किया हुआ जो मैंगो है, वो मैंगो का आप जूस बना के पियोगे, और जो समर सीजन में जो फ्रेश मैंगो आते हैं वो आप खाओगे, तो दोनों के टेस्ट में थोड़ा डिफरेंट होगा, बराबर, क्योंकि वो स्टोर किया हुआ है। बाकी जो रियल टेस्ट है वो जो पर्टिकुलर मंथ में जो मिलते हैं उसमें ही होते हैं। जैसे कि ब्रिंजल है, वो अभी थ्रू ईयर मिलते हैं, मतलब पूरे साल आपको ब्रिंजल मिलेंगे। पर जो विंटर सीजन में मिलते हैं वो थोड़े, उनका टेस्ट अलग होता है, वो स्वीट होते हैं, इसलिए हम बैंगन भरता वो सब बनाते हैं, राइट। तो जो सीजन्स होते हैं, जो मंथ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके वेदर चेंज होते हैं। वेदर चेंज क्यों होते हैं? तो कि डे एंड नाइट और सीजन्स की वजह से। और डे एंड नाइट और सीजन्स क्यों चेंज होते हैं? तो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ की दो मूवमेंट्स हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। एक तो वो अपने एक्सिस के ऊपर मूव होते हैं, बराबर। आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने देखा ना कि मैंने बोला आपको कि जो सन रेज है वो आपके घर पे जो समर सीजन में जहाँ पे पहुँचते हैं, तो विंटर सीजन में थोड़े अलग जगह पे पहुँचते होंगे, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, राइट। तो ऐसे ही सीजन्स के हिसाब से हमारे फूड, हमारे क्लॉथ्स, उसमें चेंजेस होते हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड सीजन। तो सीजन हमें इफेक्ट करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए यहाँ पे रखते हैं। थैंक यू।